तो अब मैं आप लोगों से जो 2024 में चुनाव आ रहा है लोकसभा का, उससे पहले नगर निगम का चुनाव है। जिन लोगों को चुनाव लड़ना है और लड़ाना है, उन लोगों को अपने अपने वार्ड में, अपने अपने कस्बे में, टाउन में जाकर के तैयारी करनी चाहिए। जो तैयार हो जाएगा हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। अगर चुनाव के लिए तैयार नहीं है तो हम पहले की तरह बांटेंगे नहीं सिंबल वैसे यादादुन कि ले जाओ, बल्कि उसको यहां आना पड़ेगा। अगर वो इतनी हाजिरी नहीं लगा सकता तो फिर वो कभी चुनाव नहीं लड़ सकता। इसलिए पहले से तैयारी करें। और आप सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जितने भी हैं, और मैं ये मानता हूं कि गलती हमसे भी होती है, गलती इनसे भी होती है, गलती आपसे भी होती है और गलती नीचे भी होती है। लेकिन गलती में सुधार करना, समय के अनुसार हमें देखना है कि पिछले चुनाव में हमको क्या हानि उठानी पड़ी और अगले चुनाव में उसको कैसे दूर करेंगे, हम उस पर विचार करेंगे पूरी तरीके से, ईमानदारी के साथ। और यदि मुझे नहीं समझ पाए तो लड़ाई तो गधे से तो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, ज्ञानी से लड़ाई लड़ी जा सकती है। एक बार राजा मिनांडर ने भंते नागसेन को सूचना भेजी कि मैं तुमसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। तो नागसेन जी ने खबर भिजवाई वापस कि किस प्रकार का शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। तो मैं धर्म के आधार, धर्म के उस पर विचार, धर्म पर हम शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, बुद्ध धर्म पर या और कोई धर्म पर। बोले नहीं, मैं, आप एक राजा हैं, मैं एक भिक्खु हूं, मैं राजा के साथ शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप सामान्य मेरी तरह आते हैं बन करके, तो मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं। बोले मैं ऐसे ही आने को तैयार हूं। मैं ठीक, मैं तैयार हूं, क्योंकि जिसके पास ताकत होती है वो आदमी अच्छे अच्छे ज्ञानी को भी जो है धराशायी कर देता है। इसलिए भंते नागसेन ने पहले ही कह दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि हम ज्ञानवान के साथ तो शास्त्रार्थ कर सकते हैं, लेकिन हम जिसने मन ही बना लिया है कि मुझे तो हल्ला मचाकर YouTube पर ये डालना ही डालना है, तो मैं उससे कैसे हम शास्त्रार्थ कर सकते हैं, उससे बस की नहीं है। लेकिन अगर कमरे में बैठकर वो तसल्ली से हमारी गलती बताता है तो हम उस पर विचार करेंगे और उसके सामने आमने सामने बैठ करके उसको दूर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने ही घर में आग लगाने के लिए लोग तैयार रहते हैं, और अपने घर में जब आग लगती है तो बचता वो भी नहीं है जो लगाने वाला होता है। इसलिए हमें आग लगाना नहीं, आग बुझाना चाहिए। इसी में हमारी समझदारी है। तो हमको अगले चुनाव की तैयारी के लिए जुट जाना चाहिए। और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें कुछ लोकसभा हैं, जैसे जामनगर है, सूरत है या वलसाड़ है। हमें यहां पर फुल मेहनत करनी चाहिए सिस्टम से, और उसके पहले हमें 15 जनवरी, 15 मार्च, 14 अप्रैल इन तीनों महापुरुषों का जन्मदिन है। 15 जनवरी को बहन जी का जन्मदिन, 15 मार्च को मानवर कांशीराम साहब का जन्मदिन, 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन। तो हमें इसकी तैयारी में जुटना चाहिए, एक दिखाना चाहिए कि हम कुछ है। और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं,
अब ज्यादा समय मान्यवर विधायक जी अतर सिंह राव जी आपको समय देंगे, मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। और मैंने बहन जी का भी आदेश है, बहन जी से मैंने रिक्वेस्ट की कि हम तीनों राज्यों में अगर थोड़ा थोड़ा समय देते हैं तो हमारा समय यूं ही व्यतीत हो जाता है आने जाने में। तब उन्होंने कहा तो ठीक है, आप जहां से रिजल्ट दे सकते हो वहां मेहनत करो। और ठीक है, तो मैंने उनके सामने कुछ बात रख दी, उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो अब वैसे मैं भी पीछे नहीं रहूंगा, जब भी कोई कार्यक्रम होगा मैं उसमें आऊंगा, चाहे वो 14 अप्रैल का हो, चाहे 15 मार्च का हो, चाहे 15 जनवरी का हो। जब भी मौका लगेगा, या और भी कोई अच्छी रैली है या कोई अच्छा मीटिंग है, मासिक मीटिंग में तो आना ही आना है हम दोनों को, आपके बीच में रहना ही रहना है। तो अब आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आपसे कोई द्वेष नहीं है, नफरत नहीं, किसी से भी नहीं है। पूरे प्रदेश में चाहे छोटा वर्कर है चाहे बड़ा वर्कर है, चाहे जिला स्तर का है चाहे प्रदेश स्तर का है, हम उसका सम्मान करते हैं, उससे पूरी बात करेंगे। और अब जो लोग काम करने में रुचि दिखाएंगे उनको ही आगे लाया जाएगा। बहुत साफ बात है। जो सिर्फ नाम के लिए काम करना चाहते हैं, नाम के लिए रहना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते, तो फिर अध्यक्ष जी भी, क्योंकि अध्यक्ष जी बहुत परेशान थे कि लोग कहते हैं मैं रबर स्टाम्प हूं। मैंने कहा तुम रबर स्टाम्प नहीं, तुम आजाद हो, तुम इस प्रदेश को चलाओ, जो तुम्हें निर्णय लेना है वो स्वयं ले सकते हो। अब उन्होंने जो भी निर्णय लिया है, मैं भी उनके निर्णय का स्वागत करता हूं, मैं कोई पीछे नहीं। और अभी और भी करेंगे वो, या तो सही लाइन पर आओ, मिलकर के आगे बात को बढ़ाओ, नहीं आते हैं तो फिर इस मिशन को पीछे ले जाने वालों के खिलाफ तो एक्शन होगा ही होगा। बराबर। जो आगे ले जाना चाहते हैं, हम उनके साथ कदम से कदम बढ़ाना चाहते हैं। और हाथ पकड़ के खींचो, टांग पकड़ के खींचना बंद करो। और सहयोग देते हो तो सहयोग मिलेगा, जो सहयोग नहीं देता उसे सहयोग नहीं मिलता कभी। इसलिए अब जो कुछ भी पीछे हो गया उसे भूलो और नए सिरे से 2024 की तैयारी करो और नगर निगम की तैयारी करो, उसका असर ताकि लोकसभा के चुनाव पर पड़े। जहां जहां है उन लोकसभा में जाकर के पूरी कमेटी को बुलाओ, उनको समय दो, पूरा बताओ प्लानिंग कि हम इस तरह से इस लोकसभा को जीत सकते हैं। और यही एक समय बचा है आपके पास। 2024 में यदि मोदी तिवारा पीएम बन गया तो फिर तुम्हारा SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब लोग गुलामी के अलावा कुछ नहीं बन पाएंगे। आज खूब लड़ लो, खूब व्हाट्सएप पे लिखना शुरू कर दो, कुछ भी कर लो, उससे तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। खूब वीडियो फिल्म बना करके डालो, कुछ भी करो, कमजोर लोग ही ऐसा काम करते हैं। इसलिए आज मेरा सबसे अनुरोध है कि सब मिलजुल करके एक दूसरे को सहयोग देकर इस बात को आगे बढ़ाएं, मिशन को आगे बढ़ाएं, पार्टी को आगे बढ़ाएं। बात बहुत सारी है, बहुत कैडर भी हो चुके हैं, बहुत मीटिंग भी हो चुकी हैं, लेकिन अब काम करना है। मेंबरशिप को जो ले सकते हैं ईमानदारी से, अपनी मर्जी से मत देना, जो अपनी मर्जी से लेना चाहते हैं लेकिन सोच समझकर, क्योंकि उसको जमा भी करना है ऊपर, और वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी सारी, तुम्हारे ऊपर ही वजन पड़ा है, तुम पर ही डांट पड़ी है। इसलिए आगे को मैं समझा रहा हूं कि जो अपनी मर्जी से ले सकता है, चाहे 10 रसीद ले,
20 ले, 25 ले, या जिस पर आपको भरोसा है कि ये आदमी इसको पूरा काम करेगा, उसको आप दो। लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, देने की जिम्मेदारी तुम्हारी। लेके आप आए हो और उसके बाद इनकी जिम्मेदारी। आप भी इनको कोऑपरेट करें, पूरा सहयोग करें, जो कुछ भी कर सकते हो थोड़ा थोड़ा करो। और आप सब लोग भी जो जितना कर सकता है, और ये समय बहुत कम है, इसे लेकर के ही जाना है। जब अंदर बैठे तो आप देना शुरू करना। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने अपनी बात रखी, इन्होंने अपनी बात रखी। किसी को और कोई समस्या हो तो मेरे साथ बैठ करके बात कर सकते हैं। मैं खुले दिल से बात करूंगा, समस्या को हल करेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मीटिंग समाप्त हो।